हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में जो जीव विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है सॉस का पूर्ण रूप क्या है। सॉस का पूर्ण रूप क्या है, यानी सॉस का जो है पूरा नाम क्या है। तो इस पर आइए देखते हैं। तो सॉस को कहते हैं सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो है सॉस का पूरा नाम होता है। सॉस होता क्या देखिएगा, सॉस सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस के कारण होने वाला एक रोग है और यह जूनोटिक मल का एक वायरल श्वसन रोग जो नवंबर 2002 और जुलाई 2003 के बीच दक्षिणी चीन में इस महामारी के फैलने से 8096 मामले जो है दर्ज किए गए। तो इस WHO के अनुसार देखिए इस रोग में क्या होता है, जुकाम, बुखार, ठंड लगना, थकान सीधा आदि लक्षण जो है दिखाई देते हैं। अगले दिन बढ़ते हैं, कौन सा यौन संक्रमण है, इसमें से कौन सा यौन संक्रमण। तो उपदंश यानी सिफिलिस जिसको कहते हैं, ये क्या है, यौन संक्रमण है। सिफिलिस या उपदंश एक यौन संचारित संक्रमण STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया ट्रेपोनिया पैलिडम के कारण होता है। यह प्रायः यौन संपर्क से जो है संचारित होता है। आगे चल बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रवाल प्रवंगक कोरल पॉलिप्स और के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। तो कौन सा है, जोक्सानथेला। देखिएगा प्रवाल प्रवंगक और जोक्सानथेला नामक शैवाल के बीच सहजीवी संबंध का उदाहरण होता है। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव होते हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध में रंगीन शैवाल जूजेंथली पाए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना को प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार करता है। तो कौन सा करता है, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन प्रोफाइल को जो है तैयार करता है। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लोगों को जो है लेटेस्ट जो है वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। जितना भी PYQ का भंडार है वो सारा आपको इसी पे मिलेगा। PYQ से संबंधित आपको कोई भी किताब खरीदनी नहीं है क्योंकि बहुत ही महंगी मार्केट में किताब अवेलेबल होती हैं। आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, सब कुछ हम आपको इसी चैनल पे देंगे। तो इसलिए आप लोगों का काम है केवल और केवल वीडियो देख करके अपनी जो है पढ़ाई करना। इतना मटेरियल हम आपको दे देंगे जो आप कहीं से पा नहीं पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से जो है स्वाइन फ्लू होता है। तो स्वाइन फ्लू जो है किस विषाणु से होता है, H1N1 वायरस से। H1N1 विषाणु से जो क्या होता है, स्वाइन फ्लू होता है। ध्यान रखिएगा, यह वायरस सुअरों की श्वास नली श्वसन तंत्र को संक्रमित करता था। बाद में यह वायरस मनुष्य में संचारित हो जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि घर के आसपास अगर सुअर आपके टहल रहे हैं तो उनको वहां पर ना टहलने दिया जाए, वरना जो H1N1 बीमारी होने का खतरा रहता है। ध्यान रखिएगा, मार्बर्ग वायरस मनुष्यों और प्राइमेट्स में मार्बर्ग वायरस रोग का कारण बनता है जो वायरल रक्तस्रावी बुखार का एक रूप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जोखिम समूह 4 पैथोजन वर्ग में रखा है किसको, मार्बर्ग वायरस को। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। किसको कहते हैं, पत्तों को कहते हैं। ठीक है, पत्तियों को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करके भोजन बनाती हैं। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है या अरिक्तता होता है। तो कौन सा होता है, आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है।
एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है? एनीमिया रोग के कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है और वो लोग कहते नहीं, उनका शरीर पीला पड़ने लगता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। और भारत में 80% से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से जो है पीड़ित होती हैं। लाइकेन एक प्रकार के संबंध का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आपके सहजीवी का। जो लाइकेन होता है क्या होता है? सहयोगकारिता यानी म्यूचुअलिज्म। लाइकेन सहयोगकारिता म्यूचुअलिज्म संबंध का उदाहरण है तथा लाइकेन नीले हरे शैवाल और कवक के तंतुओं के बीच मिश्रित सहजीवी संबंध है। ध्यान भी रखना कुछ पॉइंट। कुछ लाइकेन कवक शैवाल के साथ साथ साइनोबैक्टीरिया के सहजीवी संबंध होते हैं। लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रेस्टस द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रेस्टस द्वारा दिया गया था और इसके अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं तथा इसके जनक एरिक ऑर्चियस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? तो बैक्टीरिया के कारण जो है प्लेग होता है। किसके कारण होता है? प्लेग एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो पेर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है या उन पिस्सों में पाया जाता है जो चूहों को काटते हैं। चूहों व उन पिस्सों से मनुष्यों व अन्य जानवरों में प्लेग रोग फैल जाता है। सेम लक्षण वही होते हैं। प्लेग के लक्षण तेज बुखार, सीने में दर्द, खांसी, सांस फूलना, बलगम, खून आना आदि शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वजन शिशुओं में कम वजन के वजन से संबंधित है? कम वजन से संबंधित है मतलब किसना? तो ये जो आपका होता है 2.5 किलो से कम का वजन जो होता है वो जो है वजन कम को दर्शाता है। कितना? 2.5 किलो का जो वजन होता है जन्म के समय कम वजन उन नवजात के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका वजन 5 पाउंड औंस 2500 ग्राम या 2.5 किलोग्राम से जो है कम होता है। ये जो है होता है। एक औसत नवजात का वजन आमतौर पर लगभग 8 पाउंड होता है। एंथ्रेक्स, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है यहाँ पे? एंथ्रेक्स एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? तो एक किस प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है? आपका बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है। कौन सा है? बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है। मिनमाता रोग का प्रकोप किससे होता है? पारा से होता है। मिनमाता रोग जो आपको पारा से होता है ये सभी लोग जानते हैं। जो मिनमाता रोग पारे की विषिक्तता के कारण होता है। किसके कारण होता है? पारे की विषिक्तता के कारण जो है आपका मिनमाता रोग जो है आपका हो जाता है। ध्यान दीजिए, जापान के मिनमाता खाड़ी के पास 1968 में पहली बार 1968 में जो है पहली बार जो है क्या हुआ था? इस रोग की जो है खबर आई थी, यानी यह रोग जो है प्रकाश में आया था 1968 में पहली बार। कौन सा? मिनमाता रोग। पोषण की वह विधि कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्या कह रहा है? जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? देखिएगा यहाँ पे आपका जो है मृत पोषित पोषण विधि। इसको क्या कहते हैं? मृत पोषित पोषण विधि में जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? कैंसर होता है। जब शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो क्या हो जाता है? कैंसर रोग हो जाता है। कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस होता है, उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या उसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं करा इसको। ठीक है, कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस उत्कर्णिका है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ध्यान रखिएगा, किसी कोशिका के भीतर
केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको नाभिक कहते हैं। कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को नाभिक कहते हैं। ठीक ध्यान रखिएगा, केंद्र के झिल्ली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन्स का चिकित्सीय शब्द पर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? वृक्काक्षेमा यानी कि नेफ्रोलिथिएसिस ये होता है। राइजोबियम और कुछ नीलहरी शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? तो वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं। कौन विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग होता है? रक्त अल्पता रोग जो है विटामिन B12 की कमी से होता है, यानी कि साइनोकोबालामिन यानी कि विटामिन B12, फोलेट B9 और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की कमी से इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? तो हेपेटाइटिस बी होता है। कौन सा है वो? हेपेटाइटिस बी रोग जो है लीवर कैंसर से जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से किसे नीलहरी शैवाल के रूप में जाना जाता है? नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। किसके? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया में तेजी से वृद्धि को क्या कहते हैं? अलगल ब्लूम भी कहते हैं। ये भी जो है याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्लाइंग फॉक्स या फल जंतु के माध्यम से फैलता है? कौन सा? निपाह वायरस। कौन सा? ये निपाह वायरस होता है। अब निपाह वायरस की पहचान पहली बार 1999 में मलेशिया के सूअर पालने वाले किसानों में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। भारत में पहली बार केरल में इसकी पहचान की गई थी निपाह वायरस की। अब निपाह वायरस होता क्या है? भारत में इसकी पहचान जब केरल में जब इसकी हुई थी तो क्या हुआ था? ताड़ी, आप सभी ने ताड़ जो है सुना होगा, यानी कि ताड़ के जो वृक्ष होते हैं, ठीक है, ताड़ के वृक्ष होते हैं, उस पर जो है मटकी को कपड़े से ढक करके ताड़ी प्राप्त की जाती। क्या प्राप्त की जाती है? ताड़ी प्रकार का जो है पेय पदार्थ होता है जिसको पीने से हल्का सा नशा होता है, वो प्राप्त की जाती है और उसको कपड़े से ढक दिया जाता है रात भर के लिए। तो उसी दौरान यह चमगादड़ जब उसका सेवन कर लेते हैं तो चमगादड़ों के सेवन करने से उसमें, और फिर जब इंसान जब जो है सेवन करता है तो इसी तरह से जो है निपाह वायरस केरल में फैला था। आगे देखते हैं। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कालाजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? तो बर्ड मक्खी जो है, जो सैंड फ्लाई होती है, वो कालाजार रोग के लिए रोगवाहक का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु जो है क्या हो जाता है? लघु मसूरिका यानी कि चिकन पॉक्स होता है। कौन से? ठीक है, लघु मसूरिका यानी कि चिकन पॉक्स होता है। तो वैरिसेला जोस्टर विषाणु के द्वारा लघु मसूरिका चिकन पॉक्स जो है आपका होता है। निम्नलिखित में से किस रोग को रूबियोला भी कहते हैं? रूबियोला जो है किसको कहते हैं? खसरा वायरस को रूबियोला भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, खसरा वायरस को क्या कहते हैं? रूबियोला वायरस भी कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लाल, श्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कौन सा? मज्जा। जो मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा है वो लाल, श्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, मेडुला मस्तिष्क तंत्र में स्थित है जो पूर्ववर्ती और सेरिबेलम से कम है। यह एक शंकु के आकार का न्यूरोनल द्रव्यमान है जो अस्वैच्छिक क्रियाओं के लिए क्या होता है? आपका जिम्मेदार है। पीयूष ग्रंथि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि। कैसी है यह ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार मटर के दाने जैसा होता है। बहुत ही ध्यान रखिएगा, प्रमस्तिष्क का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है
अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है, इसे सेरिबेलम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है? तो रेबीज रोग जो है संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है। ध्यान रखिएगा, मलेरिया मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है जो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। लाइमा रोग यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टिक्स कीड़ों से होने वाला जीवाणु जनित रोग है। कैक्टस किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? तो गूदेदार पादप का उदाहरण है। कैसा है? गूदेदार पौधे, कैक्टस यानी कटीले पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है? तो आपका क्षय रोग, जिसको जो है टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ये जो है आपका क्या है? जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, क्षय रोग कैसा है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया वाला रोग होता है। और संक्रमणशील का मतलब होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। यदि कोई टीबी का ग्रसित मरीज है, यदि वो खांसता या छींकता या कहीं पर भी थूकता है, तो वो आसपास जो उसके बैक्टीरिया जो होते हैं वो फैल जाते हैं और जो भी उसके संपर्क में आता है उसको भी वो संक्रमित कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा टीबी के मरीज जो भी होते हैं उनको मुंह ढकने की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो कंठमाला यानी गलगंड रोग में जो है मम्प्स जिसको कहते हैं, माइकोशाकनासी माइकोहर्बिसाइड से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। कौन सा? कवक यानी जिसको फंगस कहते हैं। माइकोशाकनासी माइकोहर्बिसाइड कवक से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। तो भैया रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आपका रतौंधी रोग हो जाता है कि नहीं, बताइएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आपका रतौंधी रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। देखिएगा यहाँ पे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। यानी रिकेट्स का मतलब समझते हैं, जब हड्डियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है यानी कि अर्ध विकसित जो होती हैं। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता प्रभावित होती है। और यहीं पे अगर विटामिन बी को अगर रख लिया जाए तो उससे क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। उससे क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। और यदि विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जो है मनुष्य में नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से रक्त का जो थक्का होता है वह मनुष्य में नहीं बनता है। इसलिए पुनः देखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई जनन क्षमता, विटामिन के से रक्त थक्का। साइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो फोलेट की आवश्यकता होती है। साइना बिफिडा नामक दोष रोकने के लिए फोलेट B9 विटामिन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जानते हैं? तो मस्तिष्क कोप को जो है ज्वर के नाम से जाना जाता है। किसको? मस्तिष्क कोप को मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? तो मिक्सीडिमा अनुवांशिक विकार, जप्ती, वर्णांधता, अरंजकता, अति रक्तस्राव, ये सब क्या है? अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार वो विकार होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, प्राप्त होते हैं, उनको अनुवांशिक विकार कहते हैं। गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये आपके निचली टांग में स्थित होती है। किस में स्थित होती है? निचली टांग में स्थित होती। जो गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी की उत्पत्ति घुटने के जोड़ के पीछे से पैर के नीचे की ओर पांच शिरों के समानांतर जो है क्या होती है? स्थित होती है।
आइए आगे बढ़ते हैं। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? तो 4% होता है। देखिएगा, अंतः श्वसन के दौरान नाइट्रोजन 89%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और श्वास के दौरान यानी श्वसन यानी श्वास छोड़ने के दौरान उच्छ्वासन यानी 79%, कार्बन 70% और 4% कार्बन छोड़ी जाती। श्वसन रेस्पिरेशन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या है? उष्माक्षेपी। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण? नाइट्रेट के कारण। यानी ब्लू बेबी शब्द का हिंदी में आता है हृदय रोग से ग्रस्त शिशु। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होता है इससे? जो है ब्लू बेबी यानी कि हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति को जो है ये कहते हैं। आगे जो बढ़ते हैं यहां पर देखते हैं और कुछ यहां पे पढ़ते हैं। छोटी आंख का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है उसको क्या कहते हैं? विली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइपोकलेमिया किस कमी के कारण होता है? तो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। हाइपोकलेमिया जो है पोटेशियम की कमी के कारण होता है। बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किस कमी के कारण होता है? वो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन, अब ध्यान से सुनिएगा, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का ही जो है सबसे ज्यादा असर होता है मानव शरीर पर जो है करता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? जब थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है तब उसका शरीर भीमकाय हो जाता है, और जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तब वो उसका शरीर जो है एकदम बौने टाइप का हो जाता है। तो ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन। पोलियो टीके के लिए नैनोपेज का आविष्कार किसने किया था? तो मार्क कैंडल ने किया था नैनोपेज का। अब ध्यान से देखिएगा, पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने किया था। बहुत ध्यान, ठीक है। मार्क कैंडल ने बताया नैनोपैच के माध्यम से टीका लगाने से या मांसपेशियों के बजाय त्वचा के बाहरी परत में मौजूद इम्यून सेल को सीधा निशाना बनाता, इसलिए यह आम टीकों से ज्यादा असरदार है। पोलियो टीके के लिए नैनोपैच का आविष्कार मार्क कैंडल ने किया था। आगे देखते हैं यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? टाइफस नहीं है, जबकि क्लैमाइडिया, प्रमेह, यकृत शोथ, ये सारे आपके जो है यौन संचारित रोग हैं। जबकि टाइफस जो है ज्वर एक प्रकार का कारण है, एक जड़ प्रकार का कारण है। क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? तो कॉक्सियला बर्नेटी के कारण होता है। क्यों बुखार जो है यह मनुष्यों में जानवर, भेड़, बकरी, मवेशी के द्वारा फैलता है। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? तो आपके कलाई में जो होती है त्रिज्या अस्थि। किसे मांसपेशी कंकाली मस्कुलो स्केलेटल प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान उपचार कहा जाता है? तो कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। अब कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति क्या है? देखिएगा, कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग यह एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसकी मान्यता है कि इन विकारों के होने पर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं जन्म लेती हैं। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? किसकी दवा से किया जा सकता है? गामा ग्लोबुलिन से किया जा सकता है। प्रतिरक्षात्मक जो है रोगों के इलाज के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, किसका? गामा ग्लोबुलिन का। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो एल्ब्यूमिन है। कौन सा है? अंडे की सफेदी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। रोजेशिया एक अहम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? त्वचा भाग को जो है प्रभावित करता है। मानव शरीर में श्रोण कंकाल का आकार क्या होता है? वो त्रिकोण होता है। कैसा होता है श्रोण कंकाल का आकार?
त्रिकोण होता है। और ये 3 अस्थियां हैं, इलियम, इस्चियम तथा प्यूबियस। ठीक है, श्रोण मेखला 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना होता है, जिनका नाम है इलियम, इस्चियम तथा प्यूबियस। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो मैग्नीशियम करता है। कौन सा? मैग्नीशियम खनिज मांसपेशियों तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? तो शीशा विषाक्तता को जो है प्लम्बिस्म भी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप का जो है प्रयोग करते हैं। कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाए तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? रात्रि अंधत्व की बीमारी हो जाती है। रात्रि अंधत्व यानी इनसे पीड़ित रोगियों को रात्रि में दिखाई नहीं पड़ता है। इस विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन सी जो है मदद करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? तो विटामिन B3 को जो है मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है? वो होता है आपका फास्फेट होता है। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो मृदा जल के माध्यम से पौधे जो है हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए कोशिका के गुण को जो है टोटिपोटेंसी के रूप में जाना जाता है। चमगादड़ जो है स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, यानी कि उड़न लोमड़ी के रूप में चमगादड़ स्तनधारी को जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में फैला भयानक वायरस इबोला का मुख्य कारण चमगादड़ ही थे। और ध्यान से सुनिएगा, चमगादड़ों में जो है पराश्रव्य तरंगों को सुनने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? वो कौन सी? स्प्लैंक्टोलॉजी होती है, जो विज्ञान के जो आंत से संबंधित होती है। आप देखिए, फार्माकोलॉजी विज्ञान की शाखा है जिसमें दवाओं के निर्माण और उसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन किया जाता है। रूमेटोलॉजी चिकित्सा शब्द है जिसके अंतर्गत गठिया संबंधित रोगों का निदान उपचार होता है। एनेस्थीसियोलॉजी मूर्छा शास्त्र के अंतर्गत बेहोश करने की विधि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? उसे बीज प्रशीतन यानी वर्नालाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उसे एकाधिक वंशागत कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? एकाधिक वंशागति कहते हैं। जीनोम एडिटिंग क्या है? जीनोम एडिटिंग एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? जीनोम एडिटिंग कहते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो वो है अग्न्याशय। कौन सा है? अग्न्याशय इंसुलिन पैदा करता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो उसको क्या कहते हैं? तिल्ली या प्लीहा। मानव उदर में स्थित एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने हटाने का कार्य करता है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। महाधमनी बाया निलय के शीर्ष से शुरू होती। कहां से? बाया निलय से शीर्ष पे शुरू होती है। जो महाधमनी होती है वह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। इसका व्यास प्राय 3 सेंटीमीटर होता है। इस धमनी के उद्गम वाले भाग के छिद्र पर ट्राइकाप्सिड वाल्व पाया जाता है।
फेफड़े की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःशोषण अवधारणा और उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहे, उसको कहते हैं सिलिकोसिस कहते हैं। क्या उसको कहते थे? सिलिकोसिस। सिलिका कणों और टूटे पत्थरों की धूल की वजह से सिलिकोसिस नामक रोग होता है। मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के गहरे पानी में जो है तलमज्जी, मछली के किस्मों के तलमज्जी समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया है। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में बीजों का निर्माण होता है। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं? जाइलम कहा जाता है। जाइलम कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पाद पौधे का नाम बताइए, तो वो कौन सा है? आलू। आलू को जो है पुनरुत्पादक बीज पौधे के नाम से जाना जाता है। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? अब ध्यान से देखिएगा, विषाणु के द्वारा, विषाणु यहाँ पे पूछा तो देखिएगा विषाणु के द्वारा होने वाला जो बीमारियां हैं, देखिएगा पोलियो है, यानी पोलियो, पीलिया है, ठीक है, डेंगू है, एड्स है, ये विषाणु, ठीक है, विषाणु के द्वारा होती हैं। जीवाणु के द्वारा हैजा, प्लेग, टाइफाइड, आंत्र, ज्वर, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, क्षय रोग। प्रोटोजोआ से पेचिश, निद्रा बीमारी, मलेरिया, पायरिया। कवक फंगी से होने वाले रोग, दांत, खाज, खुजली, गंजापन आदि। इसलिए इसमें क्योंकि एक से अधिक प्रश्न सही है, इसलिए ये जो उत्तर जो है गलत हो जाता है। इसमें से आप रखिएगा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, क्षय रोग। विषाणु द्वारा पोलियो हो जाता है, पीलिया हो जाता है, डेंगू होता है, और क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है। प्रोटोजोआ से पेचिश, निद्रा बीमारी, मलेरिया, पायरिया। कवक फंगी से दांत, खाज, खुजली, गंजापन आदि जो है ये सब चीजें हैं इससे हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। केवल स्तनियों, मनुष्य के रुधिर में पाए जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। इनका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का जमने में सहायता करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है तो आपने अक्सर देखा होगा उसको ब्लड चढ़ाया, उसका थक्का नहीं बनता है तो कहते हैं इसको प्लेटलेट्स की आवश्यकता है। जैसे डेंगू वगैरह होता है, डेंगू हो गया किसी को, तो उसमें प्लेटलेट बहुत जल्दी घट जाती है, यानी कि खून का थक्का जो है जो जमना होता है वो बंद कर, पतला हो जाता है खून। इसलिए प्लेटलेट्स की कम जो है शरीर में एक औसत अनुपात में रहना बहुत ही आवश्यक है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज, यानी कि जाइगोट जो होता है, ठीक है। समेकन की इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी होती? 60 और 75 धड़कन के बीच होती। जब आप लेटे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, उस समय आपकी जो नाड़ी की जो गति होती है वो 60 और 75 धड़कन के बीच होती है। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से जो है 1.8 लीटर जो है मूत्र विसर्जित करता है, यानी कि 1800 ml जो है मूत्र वो विसर्जित करता है। आगे बढ़ते हैं। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डोइजी एंड डैम को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है। विटामिन के का आविष्कार डोइजी एंड डैम ने किया था। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? वो है आपका आंत्र ज्वर, जो है बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है।
निम्न में से किस खनिज को पीला केक जो है यूरेनियम को पीला केक कहा जाता है। 1896 में हेनरी बेकुरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। बहुत ही बढ़िया प्रूफ है। और यूरेनियम का रासायनिक चिन्ह यू होता है, इसकी परमाणु संख्या 92 है। और यूरेनियम की खोज 1789 में क्लाव प्रोस्ट द्वारा पिच ब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ध्यान दीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल की खोज किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका का आविष्कार किया था। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। वो क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। पुरुषों में यूरेथ्रा लिंग के माध्यम से मूत्र बाहर निकलता है, जबकि स्त्रियों में यह यौन के ऊपर मूत्र मांसपेशियों से जुड़ी होती है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? वो आपका जिगर में होता है, यानी कि पित्त का उत्पादन यकृत, जिगर यानी कि यकृत में होता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? तो दाद आपका फंगस के कारण होता है। दाद और रोग देखिएगा कवक के द्वारा, गंजापन, दमा, दाद खा, एथलीट फुट, हाथी पाँव, सारे कवक के द्वारा होते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन होता है। क्या होता है? बायोटिन। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? बताइएगा आप लोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिएगा यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B5 को पैंटोथिनिक एसिड के रूप में जाना जाता है, विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। अब विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनान। यानी विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनान, जिसकी कमी से रक्त का थक्का बनना कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? तो कोशिका वृत्ति जो पशु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका जीन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई, जिसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोकोलॉजी कहते हैं। जिसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोकोलॉजी कहते हैं। निम्न में से किस जाति स्पीच में बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन जो है किस में होता है? आप बताइएगा हमको। तो मेढक में जो है बाह्य निषेचन होता है, इसीलिए मेढक को उभयचर के नाम से जाना। उभयचर यानी कि जो जल और थल दोनों जगहों पे रह सके, ऐसे लोगों को उभयचर कहते हैं। मेढक का संघ कार्डेटा वर्ग एम्फीबिया होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या? राना टिग्रिना होता है। वर्षा ऋतु इनका जनन काल होता है। मादा मेढक जल में अंडों को एक समूह में रखती है, उस पर नर अपने शुक्राणु डालता है, अर्थात बाह्य निषेचन होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिशुष्कता से प्रभावित होता है? वो होती हैं आपकी हड्डियां जो है ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है कितनी होती है? 46 होती है। मानव क्रोमोसोम की संख्या जो है, यानी कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, जिसमें से 22 जोड़े समान होते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी जो है गुणसूत्र समान नहीं होते, जिन्हें हेट्रोसोम्स कहते हैं। इन्हीं के द्वारा मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है, इसीलिए इन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ये पुरुष में XY था, स्त्री में XX होते हैं।
इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? तो वसा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। वसा जो है दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसीय और असंतृप्त वसा, संतृप्त और असंतृप्त। विटामिन सी की कमी से क्या होता है भैया? स्कर्वी हो जाता है या सिट्रस फलों में पाया जाता है। सिट्रस फल यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। एड्स का विस्तार रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम होता है। एड्स जो है आपका HIV वायरस से होता है। किससे? HIV वायरस से होता है, एड्स होता है। और एड्स के परीक्षण की विधियां एलिजा ओरम तथा डिप्सटीक विधि है। विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? इसको जो है ओ कहते हैं। ओ वर्ग एक ऐसा ब्लड होता है जिसको सर्वदाता कहते हैं। क्या इसको कहते हैं? सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया था। इन्होंने मात्र 3 AB था ओ की खोज किया था। बाद में डी कोस्टेलो तथा स्टुलरी ने चौथे समूह AB का पता लगाया था। रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक यानी दानकर्ता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। क्या है? इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और रक्त समूह AB को क्या कहते हैं? सार्वभौमिक यानी सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सबका वो ग्रुप जो है ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण धन है ये। लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है? तो ये आपका अस्थि मज्जा में बनता है लाल रक्त कण यानी WBC। अब ध्यान सुनिएगा, लाल रक्त कण का यानी कि लाल कण RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। WBC का यानी श्वेत विद्राणु का जो काल है जीवन 4 से 6 दिन, तथा प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? तो पित्तरस आपका कहाँ पैदा होता है? देखिएगा यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है पित्तरस, यकृत में होता है। और यह जो कैसा होता है? क्षारी होता है। कैसा होता है? ये क्षारी। और जिसका pH मान क्या होता है? 7.5 से 8.5 होता है। मानवों में आवाज द्वारा उत्पादित होती, क्या मानवों में आवाज जो है कंठ लैरिक्स द्वारा उत्पादित होती? किसके द्वारा? कंठ लैरिक्स के द्वारा उत्पादित होती है। इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो एल्यूमिनियम नहीं है, जबकि सब्जी, केचुआ और फल है बायोडिग्रेडेबल यानी जिनको पुनः बनाया जा सकता है। साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी जरूरत होती है। कैलोरीज कितनी होनी चाहिए? 1000 से 1800 कैलोरीज की जो है प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति जो साधारण है उनको जरूरत पड़ती है। जब मधुमक्खियां, आप कैलोरीज की बात करें, हमारे भारत देश में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको 3000 से 3000 के अबव जो कैलोरीज एक दिन में मिल जाती है, और कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको 1000 भी तक जो है नसीब नहीं होती है। इसीलिए भारत अपना भुखमरी के स्थान में जो है 111वें स्थान पायदान पर है। जब मधुमक्खियां, तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती हैं? परागण की क्रिया में जो है करती है। किसमें? परागण की क्रिया करती हैं वो। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है, लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है, और रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता। किसके? मधुमेह मेलिटस। और मधुमेह मेलिटस रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता है। मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया जाएगा। जिप्सम है क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, जिसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ ने हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ECG किया। ECG जांच जो है हृदय की गति का रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं। ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता। पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण जो है निषेचन के अंत में होता है। किसके अंत में होता है? निषेचन के अंत में होता है।
किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को कहा जाता है रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। इसकी शुरुआत 16 वर्ष की आयु में होता है। सामान्य भाषा में इसे पीरियड डेट के नाम से भी जाना जाता है। शिशुओं में पीईएम रोग, क्वाशियोकोर और मरास्मस किसकी कमी के कारण होते हैं? वो जो है आपका प्रोटीन की कमी के कारण जो मरास्मस और क्वाशियोकोर नामक बीमारी होती है। कैप्सूल का आवरण जो है बना होता है किसका? सेलुलोज और स्टार्च का जो बना था। किसका बना होता है? सेलुलोज और स्टार्च का आवरण होता है। सी और डी दोनों का होता है। जो साधारण कैप्सूल होते हैं वो स्टार्च से, देखिएगा स्टार्च, जो कठोर जेल कैप्सूल का आवरण सेलुलोज का बना होता है। जो मुलायम जेल कैप्सूल होते हैं वो स्टार्च का बना था। जो कठोर जेल कैप्सूल होते हैं वो स्टार्च का, सेलुलोज का बनाते हैं। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में मां का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये भी आपका प्रश्न बहुत ही गजब का है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे एक क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है आपका कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में मां का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो देखिएगा, वह कम मोटा होता है। वह कम मोटा होता है। उसमें रोगों का प्रतिरोध अधिक मिलते। क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक पैदा हो जाती है जो मां का दूध पीते हैं। उसे विटामिन एवं प्रोटीन अधिक मिलती है। तो ये होता है मां का दूध पीने वाले बच्चे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही करना चाहिए कि बच्चों को मां का दूध ही पिलाया जाए, पाउडर डिब्बा वाला दूध ना पिलाया जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से जमता है। विटामिन किससे? विटामिन के से जमता है। विटामिन के से जो है मानव शरीर में जो है रक्त का जो है क्या जमता है? थक्का जमता है विटामिन के से। निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी जो है आपका? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आरएच कारक का नाम बंदर के आधार पर पड़ा था। रीसस बंदर के आधार पर पड़ा था। ठीक है। लैंड आरएच कारक की खोज लैंड स्टीनम वीनर ने रीसस नामक बंदर की प्रजाति में खोजा था। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि एक वसा अणु में शर्करा से अधिक CH बंद होते हैं। एड्स का कारण है। एड्स का कारण क्या होता है? HIV यानी मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV। ठीक है। 1981 में एड्स की खोज से अब तक लगभग 60 करोड़ लोग क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। एड्स संक्रमण के 3 प्रमुख कारण होते हैं: असुरक्षित यौन संबंध, रक्त के आदान प्रदान से तथा मां से शिशु में। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो फॉलिक एसिड यानी फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित होता है? कैल्शियम जो है कठोर जल में भी उपस्थित होता है। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। विटामिन ए का संश्लेषण होता है किसमें? यकृत में होता है। पैतृकता का निर्धारण किसके द्वारा संभव हो गया है? DNA जांच के द्वारा हो गया है। अपराधी अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है? जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान कैसे हो सकता है? जिसमें जो है जिसमें अपराधी के बाल, नाखून, वीर, पसीना आदि से उसके होने या ना होने की पुष्टि होती ही करा है। मतलब इनमें अंगुली छाप फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से बच्चे के जैविक माता पिता का निरीक्षण होता है। जो पैतृकता में जो अन्वेषण है यानी जो जांच होता है DNA टेस्ट से जो है उस व्यक्ति की उपस्थिति का भी पता लगाया जाता है। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? तो DNA जांच में किया जाता है।
में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन में यानी कि ट्रांसपिरेशन में जो है क्या होता है? तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को पर्णरंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? वो आपका आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। एक वड़ांध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता है? तो हरा और लाल को नहीं पहचान पाता है। मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह जो है लेटा होता है। सबसे कम जो है उसका लेटा जब होता है उसका वजन रहता है, और अधिकतम भार तब होता है जब वो खड़ा होता है वहां पर। त्वरित ऊर्जा के लिए धावक सेवन करते हैं किसका? सुक्रोज का जो है करते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव क्या होता है? वायु दबाव जो है घटता है। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। विटामिन बी की कमी से होता है क्या? बेरी बेरी होता है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी सूखा रोग। गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? औसत जीवन काल जो है 20 वर्ष होता है। कितना होता है औसत जीवन काल? है 20 वर्ष होता है। गाय का औसत जीवन काल 20 वर्ष होता है। जिनमें देखिएगा भारत में गाय की 28 नस्लें पाई जाती, जिनमें कुछ प्रमुख हैं रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी, थार पारकर आदि। दुधारू गाय प्रमुख नस्लें। खून के लाल कण कहाँ बनते हैं? तो बोन मैरो में बनते हैं, अस्थिमज्जा में। जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? वह काला दिखाई देगा। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी उपयोग करता है किसका? सुक्रोज का उपयोग करता है। तत्काल शक्ति के लिए सुक्रोज का उपयोग करता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम। नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील है? वो बोन मैरो, ठीक है। अस्थिमज्जा सबसे संवेदनशील होता है। शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? तो दालों से जो है प्राप्त होती सर्वाधिक प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में असत्य क्या है? प्रोटीन को शरीर में संचित किया जाता है, ये गलत है। जबकि प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन है। प्रोटीन से शरीर के सेलों का निर्माण होता है। प्रोटीन शरीर के विकास में सहायक है। तीनों सही हैं। रक्त की प्रकृति होती है कैसी होती है? क्षारीय होती है। और क्षारीय क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जिसका मान 7 से अधिक होता हो तो वह क्षारीय है। जिसका पीएच मान 7 से कम हो तो वह क्या होता है? अम्लीय है। जिसका पीएच मान 7 हो वह पदार्थ उदासीन, ना अम्लीय ना क्षारीय होता है। शुष्क सेलों में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड मैग्नीज, जो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये जो है शुष्क सेल में प्रयोग होता है। नींबू संतरे जाति से संबंधित फलों किस विटामिन में रखेंगे? तो विटामिन सी वाले में रखेंगे, क्योंकि ये खट्टे पदार्थ होते हैं। करा कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है? तो आपका ये पैलियो बॉटनी विज्ञान जो फॉसिल विज्ञान से संबंधित होता है। कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी था, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? वो आपका 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कोढ़ का उपचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? वो आपका सल्फून से संबंधित है। मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को जो महामारी विज्ञान कहते हैं। आयोडीन से होने वाला रोग होता है आपका ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग होता है। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती हैं। नवजात शिशु में कितनी होती हैं? 300 होती हैं। ध्यान रखें, नवजात शिशु में कितनी होती है? 300। मानव शरीर में जांघ की हड्डी फीमर सबसे बड़ी तथा कान की हड्डी स्टेपिस सबसे छोटी होती है। एक युवक हृदय स्पंदन करता है 72 बार प्रति मिनट करता है। निम्न में एक्यूपंक्चर विधि क्या है? चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति को क्या कहते हैं? करा एक्यूपंक्चर पद्धति के नाम से जाना जाता है। चीन में जो प्रचलित चिकित्सा पद्धति होती है। तो ये थे समस्त PYQ जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन पर आधारित प्रश्न थे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।